नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 52 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 51 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए CGL एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसी तरीके से हर क्वेश्चन दोस्तों सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस को यहाँ पर दोस्तों पूछ करके या रोक करके आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो को देखना है। तो पॉज करें, क्वेश्चंस को यहाँ पर रोकें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। तो उसी तरीके से दोस्तों हर क्वेश्चंस को आपको रोक कर खुद से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है एनालॉगी का, गौरैया, वृक्ष और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पानी। तो जिस तरीके से गौरैया का संबंध वृक्ष से है उसी तरीके से यहाँ पर जो शब्द आएगा उसका संबंध पानी से बताना है। तो क्वेश्चंस को आप रोक के पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए अब गौरैया दोस्तों वृक्ष से कैसे संबंधित है, जिस तरीके से इसका संबंध होगा वही तरीका हम इसमें देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि गौरैया क्या होती है, वृक्ष पर बैठती है, यानी गौरैया जो पक्षी है यह वृक्ष पे रहती है। तो उसी तरीके से पानी में क्या रहता है, अब यहाँ पर देखिए जो ये वृक्ष पे रहती है तो यहाँ पर दूसरा जो है वो पानी में रहती है, लेकिन कौन सी चीज़ यहाँ पर पानी में रहती है वो हमें बताना है। जैसे गौरैया वृक्ष पर रहती है तो वही कौन सी चीज़ यहाँ पर है जो पानी में रहती है। तो गाय पानी में रहती है नहीं, मछली, तो ये मछली दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। मछली पानी में रहती है, उल्लू नहीं रहती, खरगोश पानी में नहीं रहता, तो मछली आपकी पानी में रहती है। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगी, यानी यहाँ पर कौन सा शब्द आ गया, मछली आ गया। तो इसी तरीके से हमें क्या देखना होता है, संबंध देखना होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन से बिल्कुल वही हमारा है दोस्तों, एनालॉगी, समानता। इसमें भी हमें समानता देखनी है। तो वीडियो को रोकें और खुद से सोल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए 121 यहाँ पर 12, अब उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों 25 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आपको दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आप भी यहाँ पर सोच पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहा है। देखिए अब यहाँ पर हमने देखा 121 और यहाँ पर देखा 25, तो हमें दोस्तों यहाँ पर आइडिया हो कि 121 क्या है, ये 11 का स्क्वायर संख्या है, यानी 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 121 बनेगा। उसी तरीके से जो 25 है ये 5 का स्क्वायर संख्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 25 बनेगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर यानी ये देखिए हमें संख्या 12 है, तो 12 में से अगर हम एक को घटा दें, 12 में से एक को घटा के लिखेंगे तो 11 आएगा, और उसी 11 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर अगला में भी देखेंगे, तो हमने दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जिसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बनेगा, तो यानी यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो 6 में से हम एक को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बनेगा। देखिए एक को घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 5, और इसी 5 का हम करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर बन जाएगा 25। जिस तरीके से इसमें हमने किया कि 12 में से एक कम किया, 11 आया, 11 का स्क्वायर किया तो ये 121 बन गया। उसी तरीके से 6 में से एक कम करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 आपका आना चाहिए, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ क्वेश्चंस बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अब ये भी दोस्तों हमारा एनालॉगी यानी ये भी समानता का है। तो समानता के ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। देखिए ACE FH Z OQ S और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरीके से ये बन रहा है उसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो आप खुद को सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए से यहाँ पर दोस्तों एफ बन रहा है, तो ए का दोस्तों होता है 1, प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, तो इस तरीके से आपको इनका याद होना चाहिए। वरना दोस्तों अगर इसमें हम अक्षर को देखेंगे कि A B C इस तरीके से गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए प्लेस वैल्यू आपका याद होना चाहिए। जैसे देखिए ए 1 पर है, एफ 6 पर है, तो 1 से 6 पर जाने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे +5 करना होगा। अब देखिए सी कितने पर है, सी 3 पर है, एच 8 पर है, तो 3 से 8 पर जाने के लिए इसमें भी +5 करना होगा। ई देखिए 5 पर है, जे 10 पर है, तो 5 से 10 पर जाने के लिए +5 करना होगा। यानी सब में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है।
तो सब में +5 हो रहा है, तो हमारी अगली जो यहाँ पर अक्षर दिए हैं उनमें भी हम +5 करके लिखेंगे। तो ओ है, ओ में हम +5 करेंगे तो ओ का होता है 15, +5 करेंगे तो हमारा बन जाएगा टी। अब देखिए यहाँ पर टी, हम अब देखिए हमने पहला यहाँ पर अक्षर लिखा है, तो हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे किस में टी से शुरू है। ये वाला आपका ऑप्शंस कट गया, ए वाला, क्योंकि टी से नहीं शुरू है। अब सी वाला भी ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि टी से नहीं शुरू है। अब देखिए 2 अक्षर हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शंस टी से शुरू हो रहे हैं, तो हम एक अक्षर और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें +5 करेंगे तो 17 होता है क्यों का, और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 17 5 22, यानी आ जाएगा आपका वी। तो टी और वी, देखिए टी और एक्स है, ये भी कट गया, टी और वी, यहाँ पर बी आ गया, तो बी आपका सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस भी साथ साथ में देखते चलना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चंस करेंगे तो समय लगाएंगे, और समय आप पता है कि एग्ज़ाम में कितना ज़रूरी होता है। तो आप ऑप्शंस ज़रूर चेक करें। किसी ऑप्शन में ऐसा होता है कि हमें पहले अक्षर से ही वहाँ पर आंसर पता चल जाता है, लेकिन किसी में होता है कि दूसरा भी हमें चेक करना पड़ता है। तो इस तरीके देखिए केवल 2 अक्षर से यहाँ पर हमने ऑप्शन बी लगा दिया। तो अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो 19 होता है, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 पर आता है एक्स। तो टी वी एक्स आपका बी में यहाँ पर दिया है, जो कि हमने 2 ही अक्षर से यहाँ पर पता कर लिया था। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस भी साथ में देखने हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब ये हमारा होता है लेटर सीरीज का। तो लेटर सीरीज और एक नंबर सीरीज, उसमें संख्याओं का सीरीज बनता है, और ये जो लेटर हैं इनका सीरीज बनता है अक्षरों का। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 सभी एक क्रम में चल रहे होते हैं, और उसी क्रम के हिसाब से हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर यहाँ पर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जिस प्रकार मैंने बताया कि आपको प्लेस वैल्यू बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों याद होना, क्योंकि प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो बहुत कम समय में आप बना पाएंगे। जैसे जे से देखिए के हो गया, अब जे से के हो गया यानी +1 हो गया, क्योंकि 10 से 11 हो गया, +1 हो गया। अब देखिए के से यहाँ पर यम हो गया, के से क्या हो गया यम। तो के का होता है दोस्तों 11, यम का होता है 13, 11 2 13, तो +2 हो गया। अब देखिए एम का होता है 13 और पी का होता है 16, पी 16 पर आता है, एम 13 पर आता है, 13 3 कितना हो गया 16। अब उसी तरीके से देखेंगे दोस्तों, पी हमारा 16 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तब जाकर 20 बनेगा, यानी टी बनेगा। अब देखिए सीरीज हमारी क्या चल रही है, +1 +2 +3 +4, यानी अगला किस नंबर है +5 का +5 का। तो टी में हम क्या करेंगे, +5 को जोड़ेंगे तो टी होता है 20 पर, और +5 करेंगे तो 20 5 होता है 25, 25 पर दोस्तों आपका आता है वाई। तो वाई यहाँ पर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पर, तो वाई आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सीरीज चल रही थी। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करना होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसा मैंने बताया कि लेटर सीरीज और नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारा देखिए नंबरों का यानी संख्याओं का सीरीज है। तो इनमें भी बिल्कुल वही सीरीज होता है उसी तरीके से, और उसी सीरीज के हिसाब से हमें बताना होता है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को रोकें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए अब यहाँ पर 2 से यहाँ पर 9 बन गया, अब 9 से यहाँ पर 28 हो गया, 28 से 65 हो गया। तो जब नंबर थोड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, जैसे देखिए 9 से डायरेक्ट 28 हो गया, 28 से सीधा 65 हो गया, जब नंबर थोड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे तो हम या तो स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे या किसी संख्या से गुणा करेंगे, और इन सब को करने के बाद उनमें कोई संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं जब संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी हो। देखेंगे कैसे, देखिए 2 से यहाँ पर 9 हो गया, तो अगर आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, लेकिन कैसे ध्यान देंगे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना दोस्तों आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप यहाँ पर पकड़ पाएंगे कि ये जो 2 है, ये देखिए अगर 1 का स्क्वायर कर दें हम और उसमें +1 कर दें तो ये बन जाएगा 2। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 9 है तो ये दोस्तों हमारा 9 क्या होता है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9। इसको आपको इस तरीके से सोचना होगा। और 28, अब देखिए 3 का यहाँ पर क्यूब करेंगे और उसमें +1 करेंगे तब जाकर हमारा बनेगा 28। अब देखिए यहाँ पर जो
65 है तो ये 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब होता है 64, यानी क्यूब का मतलब 3 बार गुना, तो 4 का क्यूब होता है 64 और उसमें +1 करेंगे तब जाकर हमारा 65 बनेगा। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको सोचना था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1 और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी यहाँ भी जो आना चाहिए था वह 2 का क्यूब +1 होना चाहिए था। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब +1 ये हमारा 9 बन गया, यानी यहाँ भी क्या होना चाहिए था 1 का क्यूब +1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब होना चाहिए था। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1 और यहाँ पर 4 का क्यूब +1। तो ये हमारा तरीका बन गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ये तरीका आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्यूब +1 हो गया, कभी कभी स्क्वायर में +2 +3 या माइनस कर दिया जाता है स्क्वायर के साथ, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यानी जो अगला हमारा नंबर होगा अब वह 5 का क्यूब +1 होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब चल रहा है, तो अगली संख्या हमारी 5 का क्यूब और उसमें 1 जोड़ना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, 5 बचे 25 पंजे 125 और +1 कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 126। तो 126 आपका यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसको नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो अगली बार दोस्तों आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। आप बस तरीके को याद रखें कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आप अगर इन तरीकों को याद रखेंगे तो आप पहली बार में भले ही ना सॉल्व कर पाएँ लेकिन अगली बार ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में CLASH को NECF क्यों लिखा जाता है। इस सांकेतिक भाषा में EQUAL को क्या लिखा जाएगा, तो ये हमसे पूछा गया है। देखिए अगर हम देखें तो CLAS और H को क्या लिखा जाता है दोस्तों, N यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि समझ में आए, NECF और क्यों लिखा जाता है। अब इसी कोड में हमें इक्वल को लिखना है, तो E क्यों, यहाँ पर U A और L। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोड किया गया है। तो अगर हम C से डायरेक्ट N पर जाते हैं तो C दोस्तों हमारा 3 पर होता है, N हमारा 14 पर होता है। तो 3 से 14 इतनी बड़ी संख्या आपको नहीं देगा जल्दी, तो आपको ये इतना बड़ा नहीं सोचना है कि 3 से 14 पर जाने के लिए +11 करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए अब देखेंगे हम कि C के आसपास में यहाँ पर E है, यानी इसकी दूसरा लेटर, और यहाँ पर देखेंगे तो L जो है हमारा दोस्तों ये पहले से मिल रहा है क्योंकि L 12 पर होता है, N हमारा 14 पर होता है। तो ये देखिए आपको इनका प्लेस वैल्यू याद रहेगा, तभी आप यहाँ समझ पाएंगे कि L और N दोनों नज़दीक की संख्याएं हैं, यानी दोनों नज़दीक के अक्षर हैं, तो इनमें हम कोड कर सकते हैं। अब उसी तरीके से देखेंगे तो S और देखिए यहाँ पर क्यों से हो सकता है क्योंकि S का 19 होता है, क्यों का 17, और H और F दोनों आसपास के यहाँ पर लेटर हैं, तो इस तरीके से। और A का दोस्तों यहाँ से C से हम कर सकते हैं, ये सीधा सीधा। लेकिन अब देखेंगे कि तरीका क्या है इसमें। देखिए अगर यहाँ पर C से हम E पर जाते हैं तो यहाँ पर +2 करना पड़ेगा C से E पर जाने के लिए, और L से N पर जाने के लिए इसमें भी +2 करना पड़ेगा क्योंकि L का होता है 12, N का होता है 14, तो 12 से 14 +2 करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से A से दोस्तों C पर जाने के लिए A का होता है 1, C का होता है 3, तो इसमें भी +2 करना पड़ेगा हमें। देखिए इसमें भी +2 करना पड़ेगा। अब दोस्तों H से हमारा F पर आने के लिए इसमें क्या करने का, तो H हमारा होता है 8 पर, F हमारा होता है 6 पर, यानी इसमें -2 करना पड़ेगा। अब यस दोस्तों हमारा 19 पर होता है, क्यों 17 पर होता है, यानी इसमें भी क्या करना होगा, -2 इसमें भी करना होगा। तो देखिए ये तरीका था कि पहले दो में +2 हुआ था, फिर उसके बाद तीसरा जो A है उसमें भी दोस्तों +2 हुआ है, फिर लास्ट के 2 अक्षर में यहाँ पर -2 हुआ है, इस तरीके से। तो हम इन दोनों में भी +2 करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, देखिए E का यहाँ पर बनेगा और इसका यहाँ पर बनेगा। जिस तरीके देखिए इस तरीके से बना है ना,
तो इसका भी इसी तरीके से बनेगा, u का सीधा बनेगा आपका और इन दोनों का इस तरीके से बनेगा क्रॉस में। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा अक्षर आएगा। देखिए पहले दोनों में +2 हुआ था तो क्यों होता है 17 पर, 17 + 2 करेंगे तो 19, 19 पर क्या आएगा हमारा दोस्तों यस आएगा। ई होता है 5 पर, +2 करेंगे तो 7 बनेगा यानी जी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आ गया जी। अब देखिए यू होता है 21 पर, तो बीच में भी +2 हुआ था तो यू में +2 होगा तो 21 2 23 बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा डब्लू, डब्लू आ गया। अब इसमें दो में दोस्तों -2 हुआ था, लास्ट में दोनों वाले में -2 हुआ था, तो यहाँ पर यल है तो यहाँ पर लिखने के लिए एल में से -2 करेंगे तो एल 12 पर होता है, -2 करेंगे 10, 10 पर आता है दोस्तों हमारा जे आता है, 10 पर जे आ गया। ए में -2 करेंगे तो ए होता है हमारा दोस्तों 1 पर, -2 करेंगे तो जेड और वाई। देखिए ये इस तरीके से सर्कल में होता है। ए अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर जेड हो गया, यानी ए से जब -z करेंगे तो यहाँ पर वाई आ गया, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा वाई। तो SGWJY, SGWJY ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा सकता है कि 2-2 का यहाँ पर केवल पेयर बनाए और उनको क्रम में उल्टा करके लिखे और एक को सीधे करके, तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन का है कि ए सी का पुत्र है तथा सी और क्यों आपस में बहने हैं, जेड क्यों की माँ है, यदि पी जेड का पुत्र है तो पी का ए से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए डायग्राम बनाते हैं हम दोस्तों पहले कि ए सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सी का पुत्र कौन हो गया ए, तो ए को हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, ये सी ऊपर उसकी माँ है या पिता ये हमें पता नहीं है, लेकिन सी का पुत्र ए है तो ए पुत्र है, यानी ये इसको हम प्लस कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि ए पुत्र है यानी मेल है यानी पुरुष है। अब सी का हमें कंफर्म नहीं है कि पिता है या माता। अब आगे पढ़ेंगे सी और क्यों आपस में बहने हैं। अब देखिए सी और क्यों आपस में क्या है, बहने हैं, यानी इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या हैं, महिला हैं, क्योंकि आपस में बहने हैं यानी दोनों बहनें हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि दोनों महिला हैं, तो हमने ऊपर माइनस लगा लिया ताकि हमें पता चले कि महिला हैं। अब आगे देखेंगे, कहा है कि जेड क्यों की माँ है, तो जेड जो है क्यों की माँ है, ये क्यों की माँ कौन है, जेड। यहाँ जेड को ऊपर कर लेते हैं, क्यों की माँ है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं क्योंकि माँ है यानी फीमेल है, महिला है। तो आगे देखेंगे, यदि पी जेड का पुत्र है, तो पी दोस्तों जेड का पुत्र है, यानी इस जेड का पुत्र कौन है, पी। तो पी यहाँ पर जेड का पुत्र अगर होगा ये तो प्लस में होगा, और अगर ये पुत्र है तो ये इन दोनों का क्या होगा, भाई होगा। तो इस तरीके से क्योंकि माँ अगर जेड है तो जेड का पुत्र पी है, तो ये जो तीनों हो गए सी क्यों पी, ये तीनों आपस में क्या हो गए, ये तीनों आपस में दोनों बहनें और एक भाई हो गया। अब देखिए आगे क्या कहा है, पी का ए से क्या संबंध है, तो यह पी का ए से क्या संबंध है, यानी यह जो पी है ए का क्या लगेगा, इसका मतलब ये होगा जिसके बाद का होगा उसका संबंध हमें बताना होगा, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि ए का पी क्या लगेगा, तो पी क्या लगेगा, पी का ए से क्या संबंध है, तो पी क्या होगा, ए का मामा होगा, क्योंकि इनके देखिए इसकी माँ कौन है, इसकी माँ सी हो गई और इसकी माँ का भाई है, तो माँ का भाई क्या होता है, मामा, तो ए का मामा हो जाएगा पी। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि जिसके बाद का होगा उसका हमें संबंध बताना होगा, यानी वह क्या संबंधित है उससे वो बताना है। तो पी क्या है, मामा हो गया, तो मामा ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा है मिसिंग नंबर का, यानी लुप्त संख्या हमें बतानी है। देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो आप वीडियो को रोके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बीच में हमें संख्या बनानी है, तो हम सबसे पहले ये देखें कि बीच में ये दोनों संख्याएँ कैसे आई हैं, बस वही तरीका हम लगाएंगे ताकि उसमें भी वो संख्या उसी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर हमें 9 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं,
तो हमने अगर दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ दें दोनों को, 8 4 कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ें तो 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 में से इस 3 को घटा दें तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और वही 9 हमारे इस बीच में लिखा गया है। तो यही तरीका दूसरे में भी होना चाहिए फॉलो। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 बनेगा दोस्तों 11। अब 11 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा दोस्तों 7, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। नीचे के दोनों संख्याओं को जोड़कर ऊपर वाले को घटा देना है। तो 9 और 3 को जोड़ देंगे, 9 3 12 हो जाएगा। अब 12 में से दोस्तों 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आपने भी सॉल्व किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर तोता, नर, खरगोश। तो ये 3 शब्द दिए गए हैं। इन शब्द में हमें क्या करना है, तीनों में आपस में संबंध बताना है कि तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। देखिए तोता, नर, खरगोश। अब नर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नर का मतलब होता है मेल यानी पुरुष। तो तोता, खरगोश, नर। तो खरगोश में भी कुछ मेल होंगे, यानी जो यहाँ पर पुरुष, और यहाँ पर तोते में भी कुछ मेल होंगे। तो यहाँ पर देखिए नर मादा, यहाँ पर खरगोश भी कुछ नर होंगे और तोते भी कुछ नर होंगे, क्योंकि सभी खरगोश नर नहीं हो सकते क्योंकि उसमें मादा भी होती हैं, और सभी तोते नर नहीं होंगे क्योंकि उसमें भी मादा होती हैं। तो ये अगर हम डायग्राम बनाएं नर का और ये बनाएं कुछ खरगोश को इसमें, यहाँ पर कुछ का भाग इसमें कर दें और कुछ तोते का भाग भी यहाँ पर नर में कर दें, तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। और तोता और खरगोश दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पर इनका कोई संबंध नहीं होगा। तो बीच में हमारा हो गया नर और ये हो गया खरगोश और एक इसमें हो गया तोता। और यहाँ पर कुछ भाग देखिए आपका इसमें हो गया क्योंकि कुछ खरगोश भी नर होंगे और कुछ तोता भी नर होंगे। तो इस तरीके से आपका संबंध बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला डायग्राम। तो ऐसे आपको शब्द दिए जाएंगे और उसमें आपको यहाँ पर संबंध बताना होता है। तो उम्मीद है आप समझ के आसानी से बता पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।